हेलो एवरीवन। मैं और उनका गौतम। आज हम बात करेंगे टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में। टू पोर्ट नेटवर्क मतलब जिसमें 4 टर्मिनल्स होते हैं, यानी एक पोर्ट में 2 टर्मिनल होते हैं, जिस प्रकार 4 टर्मिनल्स होते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क के लास्ट चैप्टर में टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ा, जिसमें उसके पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा। आज हम टू पोर्ट नेटवर्क में पढ़ेंगे कि उसके जो आर्म इम्पीडेंस के कॉम्बिनेशन की वजह से उनको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि आर्म इम्पीडेंसेस में मतलब सीरीज आर्म और पैरेलल आर्म यानी शंट आर्म कि उनके कनेक्शन के हिसाब से किस तरीके से वो कनेक्ट आपके डिस्क्राइब होते हैं, किस तरीके से उनकी नेमिंग होती है, कैसे वो नेटवर्क बनते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होते हैं? इट इज इन सिमेट्री, इन नेटवर्क में सिमेट्री होती है। तो ये वो नेटवर्क होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं अगर उनके इनपुट और आउटपुट को इंटरचेंज कर दिया जाए। जैसे कि हम जानते हैं टू पोर्ट में एक पोर्ट इनपुट के लिए होता है, दूसरा पोर्ट आउटपुट के लिए होता है। अगर इन दोनों पोर्ट को चेंज करते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क में तो इसकी जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो चेंज नहीं होती। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है। आगे हम इसमें डिस्क्राइब में पढ़ेंगे आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी देखिए और ये आइडेंटिकल दिखते हैं दोनों तरफ से सिमेट्रिकल नेटवर्क। इसमें इनपुट किसी भी नेटवर्क से देंगे आपका आउटपुट सेम मिलेगा। तो डायग्राम देखिए ध्यान से। तो ये आपकी सीरीज आर्म है और ये शंट आर्म है। तो सीरीज आर्म के दोनों इम्पीडेंस देखिए बराबर है और शंट आर्म में एक इम्पीडेंस Z2 लगा हुआ है। इनपुट साइड से देखने पर Z1 यहाँ दिख रहा है, यहाँ Z2 दिख रहा है। इसी तरीके से इसके आउटपुट सेक्शन दिखने से, क्योंकि टी शेप में है इसलिए इसको टी सेक्शन कहा जाता है, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क भी कहा जाता है। ये क्योंकि पाई फॉर्म में है इसलिए इसे सिमेट्रिकल पाई सेक्शन कहा जाता है। यहाँ देखेंगे इनपुट से Z2 दिख रहा है, आउटपुट से भी Z2 दिख रहा है। तो ये नेटवर्क आइडेंटिकल होते हैं दोनों तरफ से और इनकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती हैं अगर हम इनपुट आउटपुट को इंटरचेंज कर दें। एसिमेट्रिकल नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क के जस्ट अपोजिट होते हैं। इनकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब इनपुट आउटपुट देखने से अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। देखिए इनपुट साइड से देखने पर Z1 और Z2 यहाँ पे दर्शित हो रहा है, इधर आउटपुट साइड से देखेंगे तो Z3 और Z2 चेंज हो रहा है। अगर हम इनपुट आउटपुट को चेंज करेंगे तो भी इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगी। और हम अगर इनपुट किसी भी साइड में फीड करेंगे, इस साइड फीड करेंगे तो अलग प्रॉपर्टीज आएंगी, इस साइड फीड करेंगे तो अलग आएगी। क्योंकि टी शेप में इसलिए इसे टी सेक्शन कहा जाता है और ये पाई शेप में इसलिए इसे पाई सेक्शन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड नेटवर्क। इसमें बैलेंस्ड नेटवर्क क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड क्या होते हैं? तो बैलेंस्ड नेटवर्क आर दोज इन विच सीरीज इम्पीडेंस एलिमेंट आर आइडेंटिकल। मतलब सीरीज इम्पीडेंस एलिमेंट बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए एंड आर सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से सिमेट्रिकल भी होना चाहिए। तो इसमें जरा ध्यान से देखेंगे। ये देखिए ये डायग्राम पहले एक बनाया गया है, इसमें T1 टी नेट सॉरी ये टी सेक्शन दिया हुआ है और ये भी टी सेक्शन है, देखिए टी फॉर्म में है। और अनबैलेंस को भी थोड़ा देख लें यहाँ पर। तो अनबैलेंस नेटवर्क आर दोज इन विच सीरीज इम्पीडेंस एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल एंड आर नॉट सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगे तब तो ये बैलेंस होंगे, अदरवाइज बैलेंस नहीं होंगे। तो यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये दोनों तो आइडेंटिकल है, मतलब सिमेट्रिकल तो है ये, बट ये बैलेंस नहीं है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे ग्राउंड कुछ यहाँ आएगा तो ग्राउंड की तरफ देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं मिल रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नहीं है। यहीं पे यहाँ पर देखेंगे Z1/2 है, Z1/2 दोनों बराबर है। ठीक है, इसके ग्राउंड यानी यहाँ से क्लाइंट ड्रॉ करके देखेंगे तो नीचे देखेंगे तो यहाँ Z1/2 है, Z1/2 ये दोनों कैसे हैं, ग्राउंड के सापेक्ष भी सिमेट्रिकल है और साथ में दोनों आर्म इम्पीडेंस भी आइडेंटिकल है, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। पाई फॉर्म में चेक करेंगे। ये अनबैलेंस है क्योंकि यहाँ Z1 है, यहाँ अगर यहाँ Z1 होता तब ये बैलेंस हो जाता, जैसे इसमें दिखाया है। देखिए Z1/2 और ये Z1/2, तो ये कैसा हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम बैलेंस और अनबैलेंस नेटवर्क को फाइंड आउट करते हैं। ये ब्रिज टी सेक्शन है जिसमें बैलेंस अनबैलेंस दिखाया गया है। ब्रिज नेटवर्क वो होता है जिसके टी नेटवर्क के ऊपर एक और इम्पीडेंस कनेक्ट कर दिया जाता है। इसमें देखिए Z1/2 Z1/2 है, ये दोनों बराबर है
ठीक है, और ये Z2 बीच में लगा हुआ, लेकिन ग्राउंड सेक्शन में कुछ भी नहीं है, ग्राउंड के सापेक्ष ही सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड है। ये चेक करेंगे, देखिए Z1/4 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 Z3/2 Z3/2 एंड Z, ये सिमेट्रिकल भी है क्योंकि इधर से देखेंगे, ये इधर से देखें तो दोनों तरफ सेम दिखे, तो सिमेट्रिकल भी है और बैलेंस भी है, तो इसको हम सिमेट्रिकल बैलेंस ब्रिज टी सेक्शन भी कहते हैं। और ये हमारा सिमेट्रिकल अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल अनबैलेंस, सिमेट्रिकल बैलेंस, एसिमेट्रिकल बैलेंस, एसिमेट्रिकल अनबैलेंस, ये सर्किट को देखने से हमें पता चल जाता है। और इसे बहुत अच्छे से आप लोग सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके कौन सा नेटवर्क बनता है। आप लोग एक बार नाम लिखें, उसके आगे डायग्राम बनाए, फिर चेक करें कि क्या ये डायग्राम हमने सही बनाया है नहीं। नेटवर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन की बेसिस पे किस तरीके से नेटवर्क को डिस्क्राइब किया जाता है, किस तरीके से बांटा जाता है। तो ये टी नेटवर्क क्योंकि टी शेप में है तो हमने ये दिखा दिया, ये बैलेंस और ये बैलेंस है, ठीक है। टी सेक्शन है क्योंकि टी शेप में है। पाई नेटवर्क पाई शेप में होगा, ये पाई शेप में है। ये आपका एसिमेट्रिकल और ये सिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल देखें, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। इनपुट साइड से देखें तो अलग दिख रहा है, आउटपुट साइड से देखें तो अलग दिख रहा है, तो ये हमारा एसिमेट्रिकल पाई सेक्शन होगा। सिमेट्रिकल में हमेशा सेम दिखता है कि देखिए सिमेट्रिकल पाई सेक्शन हो गया। एल नेटवर्क, ये एल नेटवर्क कहलाता है जो कि एल शेप में होता है। एल नेटवर्क को हम टी नेटवर्क तथा पाई नेटवर्क से बनाया जा सकता है, उनको स्प्लिट करके, उनको बांट के। जैसे टी सेक्शन, ये देखिए सिमेट्रिकल टी सेक्शन देख रहा है, Z1/2 Z1/2 और Z2 है बीच में। हम इसको बीच वाले को ब्रेक कर दें, इस तरीके से ब्रेक करें इसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी चेंज ना हो, मतलब इसको ब्रेक करें तो इसको बाद में अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों सेम रहने चाहिए, अलग अलग, मतलब इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट चेक करेंगे तो ये सेम मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे, ये देखिए Z2 है तो 2Z2 पैरेलल में ऐड करेंगे तो फिर से ये Z2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सेक्शन है एल सेक्शन कहलाएगा, ये एक डिफरेंट एल सेक्शन कहलाएगा। पाई सेक्शन को भी ब्रेक कर सकते हैं, तो ये 2Z2 ये सिमेट्रिकल पाई सेक्शन है। तो ये Z1 को ब्रेक करेंगे, सीरीज में ब्रेक होगा, देखिए सीरीज में ब्रेक होगा तो ये आधा हो जाएगा, Z1/2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये Z1 फिर से मिल जाएगा। तो ये इसका ये पार्ट अलग एल सेक्शन है और ये पार्ट एक अलग एल सेक्शन है। नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, लेटेस्ट नेटवर्क, लेटेस्ट नेटवर्क क्या कहलाते हैं? लेटेस्ट नेटवर्क जो क्रॉस में आ जाते हैं, इसमें दो इम्पीडेंस को हम क्रॉस में कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए ये सिमेट्रिकल और ये सिमेट्रिकल है, ये ZS1 ZS2, ये देखिए ZD1 और ZD2 है, इसे कनेक्ट करिए। ZS1 ZS2 के बराबर नहीं है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं, इसलिए ये एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में ये सारे आप ये बराबर होते हैं और ये क्रॉस जो लेटेस वाले होते हैं वो बराबर होते हैं और जो दोनों आर्म्स होते हैं वो बराबर होती हैं, इसलिए ये सिमेट्रिकल लेटेस सेक्शन कहलाता है। ब्रिज नेटवर्क मैंने पहले बता दिया, ब्रिज नेटवर्क वो होता है टी सेक्शन के ऊपर एक और आर्म, मतलब एक और आर्म इम्पीडेंस उसे कनेक्ट कर दिया जाता है, उसे हम ब्रिज सेक्शन कहते हैं, जिसकी ब्रिज एक प्रकार से कि ये बीच में नहीं आएगा, यहाँ से सीधे आउटपुट यानी इनपुट सीधे आउटपुट की तरफ चला जाएगा, तो ये ब्रिज बन गया, तो ये ब्रिज टी नेटवर्क कहलाता है। अनबैलेंस्ड और बैलेंस, ये अनबैलेंस है क्योंकि ग्राउंड के सापेक्ष कुछ नहीं, मतलब कुछ सिमेट्री नहीं है, ये ग्राउंड के सापेक्ष ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिकल है, इसलिए ये ब्रिज टी नेटवर्क है। तो ये सिमेट्रिकल ब्रिज बैलेंस टी सेक्शन है। लैडर नेटवर्क, लैडर मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ी नुमा। सीढ़ी मतलब क्या होता है, एक डंडा लगा होता है, दूसरा तीसरा चौथा, सब आइडेंटिकल होते हैं, तो यानी कि अगर एक नेटवर्क लगा हुआ हो तो उस तरीके सारे आइडेंटिकल नेटवर्क कनेक्ट करते चले हैं सीरीज फॉर्म में, तो वो लैडर नेटवर्क बन जाएगा। मान जैसे टी सेक्शन है, टी सेक्शन को कनेक्ट करते चले, तो ये देखिए ये टी सेक्शन है, ये टी सेक्शन हमने कनेक्ट करते हुए चले गए हैं। ये 2Z इसलिए आ गया क्योंकि एक Z पहले वाले का और दूसरा Z आगे वाले का, तो दोनों को सीरीज में ऐड कर देंगे तो ये 2Z हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ब्रिज इस तरीके से ये लैडर टी नेटवर्क बन जाएगा। ये पाई है तो पाई में भी वही रहेगा, सॉरी ये भी आपका टी नेटवर्क है, नॉट पाई नेटवर्क, ये क्या है टी नेटवर्क है। देखिए टी नेटवर्क टी शेप में है, बाकी बैलेंस टी है। तो इसको भी हम जोड़ेंगे, ये देखिए Z1/2 है यहाँ पर, तो Z1/2 फिर Z1/2 दोनों जोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये आपका ये जुड़ जाएगा, तो ये Z मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया
ये तो आपका अनबैलेंस्ड हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया। इस तरीके से लैडर को हम कनेक्ट करते हैं। देखिए ये Z1 है, Z2, ये कनेक्ट करते चले जाएंगे हम सीरीज में, तो ये लैडर नेटवर्क बन जाएगा। तो इस तरीके से हम नेटवर्क्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं, हम जान लेते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को डिफरेंट डिफरेंट कनेक्ट करके, मतलब कि उनके कनेक्शंस के बेसिस पे हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं सारे नेटवर्क्स को। थैंक यू।